हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर रियली गुड। तो यहाँ पर ये जो व्लॉग है काफ़ी दिनों के बाद आया। मतलब इतने दिनों में क्या क्या हुआ वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक गाड़ी आई है, मिनी ट्रक कह सकते हैं इसको या वैन, जो कहिए आप, वैन ही कहिए, वैन आई हुई है। इसमें बहुत सामान लदा हुआ है। तो जिनको नहीं पता है, जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स नहीं देखते हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि हमारे एरिया में पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। नॉर्मल मोटर से पानी वो नहीं खींच पा रहा है। डेट्स हम लोग समर्सिबल के लिए बहुत जगह हाथ पैर मारे, बहुत जगह हाथ पैर मारे। कहीं पे भी बात फिक्स हो के भी वो बात जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो अप्लाई नहीं हो पा रही थी। वो हमारे घर तक उनका प्लांट आ नहीं पा रहा था। फाइनली हमारे हस्बैंड जी ने ही इनको ढूंढा, ये समर्सिबल वाले को, तो इनका प्लांट हमारे घर में आ गया फाइनली। यहाँ पे मैं वही भगवान जी को थैंक यू बोल रही हूँ, जय जगन्नाथ, की फाइनली प्लांट जो है पार्क हो रहा है हमारे यहाँ। यहाँ आप देख सकते हो इतना भयंकर भयंकर मशीन है। लेकिन जैसा हमने सोचा था ना कि बहुत हल्ला होगा, ये होगा वो होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से हो गया। और इस मतलब कि अच्छे होने के पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी हुआ, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। ये गड्ढा जो है वो एक दिन पहले खुदाया गया था, 2 लेबर रख करके। कितना फीट का था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इसमें पानी होगा जमा। तो इतना बड़ा गड्ढा था। अब इसको वापस से भर करके वापस से नया प्लास्टर करना पड़ेगा। तो आप ये मशीन देख लो, बहुत ही मशीन तो बहुत भारी भारी है। जब इतना भारी काम होता है तो वो भारी मशीन तो चाहिए ही चाहिए। ये सब मैं मतलब बहुत दिनों से रिकॉर्डेड था मेरे मोबाइल में, मैं चाहती तो मैं शेयर कर सकती थी। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे घर भी पुट्टी हो रहा है, पुट्टी प्लस्तर वगैरह ये सब, फिर कलर होगा उसके बाद, जो कि अब हो चुका है। मैं चाहती तो ये वाला क्लिप पहले शेयर कर सकती थी, पर कुछ रीज़न था जो मैं नहीं की। तो यहाँ पे मेरी जो बन्नी है वो ये सब हरकत कर रही थी। ये सब हरकत देख करके मुझे समझ में आ गया कि इसको बेबी होने वाला है। अपना बाल नोच रही थी, कपड़ा लेके जा रही थी गेट के पीछे में। देख सकते हो कितना वो एनर्जी लगा रही है कपड़ा को लेके जाने में। हम लोग ऑलरेडी कपड़ा उसको दे दिए ताकि उसको ज़्यादा हैरेस नहीं करना पड़े खुद को। यहाँ पे कार्टून में भी मैंने सारा सामान वगैरह सब अच्छे से, उसका बाल जो भी वो नोची थी, कपड़ा वपड़ा सब मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रही हूँ ताकि उसको मेहनत ना करना पड़े। तो यही सब था। अब तो मेरी बन्नी को 4 बेबीज़ भी हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं बोल रही थी कि मैं ये सब चाहती तो मैं पहले भी शेयर कर सकती थी, पर मैं नहीं कर रही थी। क्योंकि मेरा ये आदत है कि जब तक मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक मैं वो चीज़ शेयर नहीं करती हूँ। और ये चीज़ मैं हस्बैंड जी को भी कहीं ना कहीं अब इसमें भी ट्रेनिंग दे रही हूँ, वरना उनका आदत रहता है, वो हिंट दे देते हैं पहले ही सबको। तो मैं ये चीज़ उनका अब थोड़ा बहुत बंद करवाई हूँ। तो लोग को क्या लगता है ना कि लोग को आपको स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टोरी वो तभी सुनेंगे, सक्सेस स्टोरी तभी सुनेंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे। स्ट्रगल स्टोरी किसी को पसंद नहीं आता है सुनने में। तो यहाँ पे उस दिन मैं स्कूल गई हुई थी, तो समर्सिबल वाले ने बोला कि आप पूजा कर दीजिए। तो हस्बैंड जी यहाँ पे भाई पूजा कर रहे हैं। और पूजा पे भी एक स्टोरी है, वो मैं आगे बताऊंगी। मशीन लग चुकी है, तो अब ये स्टार्ट होने वाली थी। तो हस्बैंड जी को वो बोले कि पहले आप पूजा कर दीजिए। तो यहाँ पर उस साइड मोटर भी लग गई है। तो हस्बैंड जी वही पूजा किए। उस समय हमारे पास लड्डू वड्डू भी नहीं था, बहुत हड़बड़ा करके किए। तो मिश्री जो हम लोग डेली पूजा में चढ़ाते हैं, तो वो शाम के टाइम में हम लोग गए थे समोसा चाट खाने के लिए दुकान में। वहीं पे हम लोग खाए, टेस्टी वाला समोसा चाट था। तो जो लोग समरसेबल कराए होंगे उनको पता होगा कि समरसेबल कराने में आपको पानी भी ज़रूरत पड़ता है, पानी भी कहीं से आपको लेना पड़ता है। तो बगल में ही जिनका 15 फीट पर चापाकल था, उसमें पानी आ रहा था, ये आप देख सकते हो। तो उसी दुकान से हमने अपना मोटर जो है वो कनेक्ट किया प्लम्बर की हेल्प से। फिर उसमें अपना पाइप लगा करके हम लोग अपना जहाँ समरसेबल हो रहा था वहाँ पर हम लोग पानी जो है वो लिए। और टंकी में भी, अपना जो टंकी है वहाँ उसमें भी भरे, ताकि हमारा जो आरओ है वो चल सके। देन सब जगह पानी आ सके, क्योंकि बिना पानी का तो आप लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते हो। ऐसी गंदी आदत लगी है ना नल की, हैंडपंप कोई चलाना ही नहीं चाहता है। एंड यहाँ पे सारा सामान आपको, अभी घर गंदा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि घर में जब काम होता है ना तो अब गंदा हो ही जाता है घर। जब तक पूरा काम है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, घर ऐसा ही होगा। हम अभी साफ़ करवा देंगे, 2 मिनट के बाद फिर गंदा हो जाएगा, तो हम उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। एंड यहाँ पे जनरेटर हो गया है स्टार्ट, और काम हो गया है स्टार्ट।
तो ये वाला क्लिप जो है वो गलती से मुझसे छूट गया था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं। पहली वाली जो क्लिप थी वो हल्की सी क्लिप थी, ये फुल क्लिप है। तो लड्डू वगैरह सब भी हमें लाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं तो स्कूल चली गई थी। हस्बैंड जी ने शावर भी नहीं लिया था, तो ये समरसेबल वाले डायरेक्ट आए और बोले कि पूजा करना है। मैडम कहाँ थी? बोले कि मैडम तो स्कूल गई है। तो बोले तो आप ही कर दीजिए। तो हमारे हिंदू में तो ये होता ही है कि कोई भी नया चीज़ आता है या फिर कुछ भी नया चीज़ हम लोग करते हैं तो उसमें भगवान जी का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं ताकि वो काम हमारा अच्छे से संपन्न हो जाए। तो हस्बैंड जी ने फटाफट शावर लिए। देन उनको इतना भी टाइम नहीं था कि वो लड्डू खरीद कर ले आए क्योंकि सब चीज़ तो उन्हीं को मैनेज करना है और तो कोई यहाँ पर है नहीं। और नाना भी अगले दिन आए थे, नाना इस दिन नहीं आए थे। तो हस्बैंड जी को उधर का पेंटर का भी काम देखना था, फिर ये बोरिंग वाला भी काम देखना था, दोनों चीज़ मैनेज करनी थी। तो ये शायद ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे क्योंकि सुबह की बात हो रही है, आई थिंक 10 बजे की। ब्रेकफास्ट मैं बना दी थी लेकिन ये कर नहीं पाए थे। तो फटाफट ये घर में जो हम लोग डेली में भगवान जी को मिश्री चढ़ाते हैं तो मिश्री दाना इन्होंने चढ़ाया, अगरबत्ती दिखाया, फिर जल चढ़ाया, प्रे किया। तो ये सब किए जितना उनसे हो सका। और मैं स्कूल में ही थी तो मैं बोली कि जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब मुझे बोलना, नहीं तो मुझे तो मशीन देख के ही डर लग रहा है। तो मैं जब ये स्टार्ट हो गया तो हस्बैंड जी मुझे फ़ोन किया कि कहाँ हो, आओ स्टार्ट हो गया है। तो फिर मैं बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, रास्ते में थी। तो मैं जानबूझ के घर नहीं आ रही थी कि एक बार ये स्टार्ट हो जाए, मुझे खबर मिल जाए कि हाँ स्टार्ट हो गया है तो ही मैं घर आऊँ। एंड हमारे समरसेबल का जो फिट है वो काफ़ी अच्छा गया। और जो समरसेबल हमारा किए वो बोले कि मैंने आज तक इतना मतलब नीचे तक कभी भी नहीं कटर से कट किया था, ये आप ही का फर्स्ट है। एंड यहाँ पे नाना भी आ चुके हैं। इस दिन हमारी पाइप जो है वो लोड हो रही थी, यानी मोटर वगैरह सब, तो इसमें भी कुछ इशू आ गई थी, वो अंदर जा ही नहीं रहा था, पाइप नीचे जाम हो गया था। तो बहुत मेहनत किया गया, फिर शाम में जाके हुआ। तो नाना को हमने उस दिन रोक लिया था क्योंकि शाम ऑलरेडी हो गई थी। और कोई रहता है ना तो अच्छा मतलब हिम्मत मिलता है, रहना चाहिए। ऐसे तो कोई कुछ करता नहीं है, मतलब कि इसमें तो सब कोई समरसेबल वाले ही करते हैं, हम लोग को तो बस देखना ही है, लेकिन फिर भी कोई रहता है तो अच्छा लगता है। तो नाना थे, हमने उनको रोक लिया। बहुत ज़्यादा थक गए थे। सोची थी मैं रात में खीर बनाऊंगी, लेकिन इतना थक गई ना, स्कूल से आने के बाद भी मैं सोई नहीं थी, ट्यूशन पढ़ाना था, इतना थक गई मैं। वो 4-5 दिन इतना हैक्टिक रहा हमारा कि आँख से तो नींद भागता ही नहीं था कभी भी, लेकिन फिर भी जग करके मैं भी यहाँ पे बेंच पे बैठे रहती थी। और फिर रात में हम लोग का 11 बजे कुछ नहीं मन किया तो ऑमलेट और रोटी हमने बनाया और हम लोगों ने खाया। नाना उसी दिन स्टे किए, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे फिर वो चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हो पाइप लोड हो रही है। शुरू में तो पाइप बहुत ही अच्छे से नीचे गया, लेकिन उसके बाद वो लसक गया। पहले भी लसका था और इस दिन भी लसका। उस दिन भी इन्होंने मेहनत किया था और आज भी मेहनत किया। और उस दिन तो गोबर की ज़रूरत पड़ी थी, तो नाना के यहाँ से नाना के यहाँ गाय है, मतलब 5-6 गाय होगी, वहाँ से गोबर लेकर के आए टोटो से। ये लेबर लेकर के आए थे, 5-6 बोरा लेकर के आए थे, नाना दे दिए थे। फिर नाना थोड़ी देर के बाद आए। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, देख रही हूँ भगवान का नाम लेकर के, जय जगन्नाथ, की हो जाए पाइप लोड। एंड ये रात का टाइम, हाँ रात का, शाम तो हो ही गई थी। ये देख सकते हो कि जब वो लसक गया ना तो
कितना मेहनत करना पड़ा, ये सब पूरा घर में हो गया कीचड़ वाला पानी, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मतलब धुला गया, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। हेल्प करने के लिए भी बहुत कोई आए थे, जिनका अलग प्लांट था समरसेबल वाला जो कहीं और कर रहे थे, वो भी आए थे हेल्प करने के लिए। एंड बहुत ही सक्सेसफुली इन्होंने काम किया, मेहनत भी बहुत किया। तो लेकिन अब घर का हालात देख सकते हो। उसके बाद ये कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था घर के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स है ये। ये तो पहला है, किचन होल्डर है, होम लिखा हुआ। 7 इसमें हुक्स दिए हुए हैं, इसको आप वॉल पे लगा दीजिए। ये जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, होम लिखा हुआ। और बीच में वो जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसमें आप मोबाइल रख सकते हो, छोटा मोटा पेन वगैरह रख सकते हो, ये सब चीज़ें। और फिर इसके साथ एक और सामान आया था, छोटा छोटा जो रैक आता है जिसको आप बेडरूम में लगा सकते हो, हॉल में लगा सकते हो। तो एक मैंने ये वाला मंगाया है, छोटा सा है ये रैक। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, ऑसम क्वालिटी का है। तो ये वाला जो मैं रैक मंगाई हूँ ना, ये मैं मंगाई हूँ बेडरूम के लिए। बेडरूम में बेड के ऊपर के वॉल पे मैं इसको लगाऊंगी, एंड उस पर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उसको सजाऊंगी मैं, एंड कुछ हर्ट वगैरह ये सब मैं सजाऊंगी। तो आप देखिएगा ही ब्लॉग में। फिलहाल तो अभी घर का पूरा कचुम्बर बना हुआ है, डस्टिंग क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से करना है मुझे। रैक को बहुत अच्छे से मुझे डेकोरेट करना है, पूरे घर को डेकोरेट करना है। उसके बाद मैं आपको टूर दूँगी। फिलहाल तो मैं रैक का आप लोग को एक आइडिया दे देती हूँ, ये रैक कैसा लगेगा। और इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी हूँ, चेकआउट कर लीजिएगा। ये रहा रैक का लुक। बीच में खड़ा जैसा रैक है, मतलब कि लकड़ी है, एंड एक ऊपर एक नीचे। एंड उसके साथ मैं यहाँ पे मंगाई हूँ प्रेस्टीज का नॉन स्टिक तवा, जो कि मेरा बहुत समय से मन था। इसके चलते हम लोग ना ही चीला खा पाते हैं, ना ही और क्या बोलूँ मैं, डोसा खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं। नॉर्मल तवा में तो चिपकता है, नॉन स्टिक तवा है। एंड ये जो है ना प्रेस्टीज का ये जो मैंने तवा मंगाई हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, तो उस चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि ये मार्बल डिज़ाइन का है। मुझे प्लेन जो ब्लैक कलर का आता है ना तवा या कढ़ाई, वो मुझे उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि काम तो सब बराबर करते हैं, लेकिन देखने वाइज में बात कर रही हूँ। एंड इसका कलर इसमें मरून कलर भी था, लेकिन मरून कलर का नॉन स्टिक कढ़ाई मेरे पास है, तो मैं सोची कि कुछ यूनिक कलर परचेज करते हैं। तो ये पीच कलर है। ये इसका हैंडल दिया है अलग से, आप इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए बाद में जब यूज़ कीजिएगा। फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, जब घर एक बार मैं अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी उसके बाद ही मैं ये तवा निकालने वाली हूँ। एंड मार्बल डिज़ाइन है, एंड पीछे प्लेन इसका बेस है, यानी कि आप इसको इंडक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड इसका साइज वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत बड़े साइज का है, मतलब अच्छा साइज का है। एंड उसके साथ नेक्स्ट ये मैं मंगाई थी, ये भी एक रैक है, लेकिन ये मैं मंगाई हूँ हॉल के लिए। ये बड़ा रैक है, इसमें हम लोग बहुत तरीके से बहुत चीज़ डेकोरेट कर सकते हैं। पहले उसको खोलने में ही जद्दोजहद मुझे बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन हाँ, सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, एंड सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाली बात कर रही हूँ। ये भी एक रैक है, इसको हस्बैंड जी ने, मतलब पसंद तो तीनों चीज़ मेरा था, लेकिन इसको असेंबल हस्बैंड जी ने किया। ये कांटी भी दिया है, उस रैक में भी कांटी दिया था, इस रैक में भी कांटी दिया है। तो ये जब हमारे घर में आएंगे लेबर वगैरह मशीन लेके, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करवा लेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग के लिए इतना ही, बाय बाय।